श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी खास से भी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी के दिन पर ही जन्माष्टमी का त्योहार भी पड़ रहा है। मतलब कि जन्माष्टमी भी पड़ रही है। इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है, मतलब कि सोमवार की अष्टमी भी उसी दिन पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है। और ऐसे ही सोमवार की अष्टमी आपने शायद कभी देखी भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाला दिन यहाँ पर आप लोग इसे कह सकते हो। और दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी पर अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हो तो निश्चित सी बात है भाई भगवान शिव आपसे प्रसन्न जरूर होंगे और वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण जरूर करेंगे, क्योंकि ये दिन भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव का भी हो रहा है और सोमवार की अष्टमी के दिन का भी यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस आने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 26 अगस्त के दिन 108 बिंदी वाला उपाय यहाँ पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो व्यक्ति इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेता है वही उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है, किसी प्रकार की दुख और परेशानी होती है, क्या आपको भगवान को प्रसन्न करना होता है या अपने मन की कोई ऐसी बात है जो आपको भगवान शिव जी से बोलना होता है, तो आप इस उपाय को करने के बाद बोल सकते हो और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण कर सकते हो। देखो, और सोमवार की अष्टमी आती है तो बहुत बड़ा विशेष महत्व होता ही होता है। पर इस बार की सोमवार की अष्टमी का हमने आपसे क्या कहा, खास से भी खास ही वाला दिन है, सोने पे सुहागा वाला ये दिन है। मतलब इस सोमवार की अष्टमी का महत्व बहुत ज्यादा बड़ा है और इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय का आपको फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी पर आप लोग अपना 108 बिंदी वाला उपाय भी जरूर करना और अपनी मनोकामना यहाँ पर आप लोग पूर्ण कर लेना। देखो, मौका मिला है तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत और इस 108 बिंदी वाले उपाय को यहाँ पर जरूर करना। तो चलो अब हम जानते हैं कि इस 108 बिंदी वाले उपाय को आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो सबसे पहली चीज हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इस 108 बिंदी वाले उपाय को हम किस लिए करेंगे। तो देखो, इस वाले उपाय को विशेष रूप से कोई भी कर सकता है और मनोकामना पूर्ति के लिए ही आपको अपने इस उपाय को करना है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि भाई लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो है ना, उस मनोकामना के लिए आपने सारे उपाय करके देख लिए, सारे व्रत करके देख लिए, तो एक बार इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप इस 108 बिंदी वाले उपाय को करके देख लेना। आपको उपाय कितना जल्दी मिलेगा आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। तो भाई किसको करना है, जिसकी मनोकामना यहाँ पर भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना हो। अगर आपकी कोई दुख और परेशानी भी है तो भी आप भगवान शिव जी के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। भगवान को प्रसन्न करना है तो भी आप ये 108 बिंदी वाला उपाय यहाँ पर कर सकते हो। और इस उपाय को घर के सभी सदस्य अलग अलग भी कर सकते हैं और एक बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी कर सकता है। घर की बड़ी माताओं बहनों में से अगर कोई एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए अगर उपाय करेगी तो इस उपाय को करने के पहले उसके पूरे घर परिवार को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई खुद की कोई मनोकामना है तो भाई आप खुद ही ये वाला उपाय करना है और उपाय का आप लोगों को यहाँ पर फल भी जरूर मिलेगा, ठीक है। अब इस 108 बिंदी वाले उपाय को हमें सोमवार की अष्टमी के दिन कब करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस 108 बिंदी वाले उपाय को आप विशेष रूप से सुबह के करोगे, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन का और जन्माष्टमी के दिन का भाई सुबह का समय एक अलग ही यहाँ पर इस दिन का महत्व होता है। तो भाई इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोग इस 108 बिंदी वाले उपाय को अगर सुबह के समय कर सको तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आपके पास एक दूसरा समय रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदूषण का समय रहेगा। चूंकि शाम के 6 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी उपाय करोगे आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब इस उपाय को करना कहां पर है, देखो, इस उपाय आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर करोगे और कहीं पर भी ये उपाय नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लोग हर उपाय में पूछते हैं कि भाई ये उपाय हम घर पर कर सकते हैं क्या। घर वाला उपाय बहुत ही कम होता है, ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा। ये उपाय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों अब जानते हैं अगली बात कि इस उपाय को करने की हमें विधि क्या है। तो देखो, विधि जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा इस उपाय को करने की सामग्री क्या है, क्योंकि सामग्री के बिना उपाय कैसे। तो देखो, नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही है, 108 बिंदी वाला ये उपाय है, मतलब कि इस उपाय में हमें 108 यहाँ पर बिंदियां लगानी पड़ेगी। पर कहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो दोस्तों वो जो बिंदियां है वो लगानी पड़ेगी आपको बेलपत्र पर। तो सबसे पहले जो उपाय की सामग्री होगी दोस्तों वो होगी हमारी बेलपत्र, ठीक है। एक बेलपत्र जो आपको अपने घर से लेकर जानी है ना। अगर आपको नहीं मिलती है बेलपत्र तो भी हम आपको बताएंगे करना है, पर पहली कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि ये जो एक बेलपत्र
लेकर जा रहे हो उपाय को करने के लिए ये आपको खुद से जाए, आपको किसी से लेना ना पड़े। ऐसे ही आप लोग किसी से जो है पहले से बेलपत्र आप लोग तैयार करके रख लेना, खरीद कर भी ला सकते हो और तोड़ भी सकते हो, पर सोमवार की दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले तोड़कर रख लेना, ठीक है। तो कितनी बेलपत्र चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र। उपाय में हमें एक ही बेलपत्र लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद में हम बिंदी किस चीज से लगाएंगे? तो देखो बिंदी हम लोग लगाएंगे चंदन से। कौन से चंदन से? पीले चंदन से। तो जो पीला चंदन आप भगवान शिव जी के कार्यों में, पूजन कार्यों में, उपायों में प्रयोग करते हो भाई, वही पीला चंदन आप लोगों को थोड़ा सा क्या अपनी एक कागज की पुड़िया में रख लेना है। डिब्बी लेकर जाना चाहो तो वो भी लेकर जा सकते हो। थोड़े से कागज की पुड़िया में रखोगे तो भी यहां पर आपका चल जाएगा। तो थोड़ा सा चंदन जो है आप एक कागज की पुड़िया में बांधकर रख लेना उपाय को करने के लिए। तो क्या हो गया हमारा? एक बेलपत्र और एक यहां पर हमारा जो थोड़ा सा चंदन है। वो सिर्फ दो चीजें हैं जो कि हमें इस उपाय में लगने वाली है, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिलती है, आपने एकदम से उपाय सुना और भाई अब आप एकदम से सोचते हो कि भाई अब एकदम से बेलपत्र कहाँ मिलेगी, तो भाई उस जगह पर अगर आप लोग चाहो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र उठा सकते हो, भगवान से आज्ञा लेकर, ठीक है। भगवान से पूछकर कि भगवान हम एक उपाय कर रहे हैं जिसके लिए हमें एक बेलपत्र की आवश्यकता है, तो क्या हम ले लें? ऐसे आप भगवान से आज्ञा लेकर एक बेलपत्र उठा सकते हो, पर चंदन आपको अपने घर से लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठाओगे अपने उपाय को करने के लिए, वो उसे पहले धो लेना, ठीक है। सीधा उपाय में प्रयोग मत करना, उसे पहले धोना, उसके बाद ये वह पत्र जो होगी वह आपके उपाय में प्रयोग में होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई उपाय आप चाहे सुबह करोगे तो भी एक ही विधि रहेगी, शाम को करोगे तो भी एक ही विधि रहेगी, इसमें कोई भी अलग यहाँ पर विधि नहीं रहेगी। तो भाई उपाय को करते समय शुद्धता का भी ध्यान रखना है और सुबह सुबह जब भी उपाय को करने के लिए जाओ तो अपने घर से शुद्ध होकर जाना। सुबह तो आप स्नान कर सकते हो, पर शाम के समय आप हाथ मुंह धोकर भी जाओगे तो भी चल जाएगा। तो अपने शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके, क्या एक बेलपत्री और थोड़ा सा पीला चंद यानी कागज में बांधकर तैयार करके आप लोग रख लेना अपने उपाय के लिए, जो कि 108 तिंदी वाला यहाँ पर उपाय है। अब उपाय की सामग्री के साथ में दोस्तों अगर हो सके तो आप अपनी कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना, जैसे कि एक लोटा जल या इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है। वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा तो आप लोग पूजन करने तो जरूर जाओगे ही जाओगे। तो जो लोग सिर्फ उपाय कर रहे हैं भाई, वो लोग कम से कम एक लोटा जल लेकर जाना, बाकी आपकी जितनी भी पूजन सामग्री है वो सारी आप लोग लेकर जा सकते हो, क्योंकि इस उपाय को हमें तब करना है जब हम पहले भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लेंगे। वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय काल में कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना। अब देखो यहाँ पर आप लोग गलती क्या कर देते हो, घी के दीपक को जलाते समय ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने घर से बत्ती बनाकर ले जाते हैं और बत्ती बनाकर लेकर जाते हैं और फिर शिव जी के मंदिर में जला देते हैं, फिर उस उपाय को अपना करते हैं, ठीक है। पर गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि आप जो बत्ती अपने घर से लेकर गए हो वो बत्ती आपने किसी और के दीपक में रखी है, मतलब आप जो इस दीपक को जला रहे हो उस दीपक का फल आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने इसको जिस दीपक के अंदर रखा हुआ है, उस दीपक को जिसने उस मंदिर में रखा हुआ है, तो भाई उस व्यक्ति को उस दीपदान का फल मिल जाता है। मतलब जो आपने दीपक जलाया है ना, उसको भी उस व्यक्ति को जो है आपके इस दीपक जलाने का फल मिल जाता है। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने घर से अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो भाई आटे का एक छोटा सा दीपक बना लो, उस दीपक के अंदर गोल बत्ती रखो, शुद्ध दृश्य का एक ही डालो और इस तरीके से आप अपना घी का दीपक जो है वो तैयार करके शिव जी के मंदिर लेकर जाओ। घर से जलाकर लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शिव जी के जाकर जलाओगे और वहीं पर जाकर रख दोगे। इसमें इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि भाई शिव जी के मंदिर में हम किस दीपक के अंदर जो है बत्ती रखना है, और वो दीपक घी का दीपक है कि तेल का दीपक है और वो किस तरह रखा हुआ है, कुछ नहीं जानते। इसलिए आप अपने घर से अपना खुद का आटे का दीपक बनाकर लेकर जाओ और उसको रखो। उसके बाद जो है उपाय करो, ताकि आपको उपाय का भी पूर्ण फल मिले और दीपक जलाने का भी यहाँ पर पूर्ण फल मिल जाए। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपनी वह जो बेलपत्र है उसे निकाल लेना है। शिवलिंग के ऊपर से भी उठाइए तो उसको धोकर अपने सामने रख लेना। चिकना वाला जो भाग है वह अपने सामने की तरफ रखना और अपना जो चंदन है उसे भी सामने निकाल कर रख लेना। चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेना ताकि वह चंदन गिला हो जाए, ठीक है, ताकि हम उसकी बिंदी अच्छे से लगा पाए। अब दोस्तों जो आपकी बेलपत्र है, अब उस बेलपत्र की डंडी को देखना, उस डंडी में एक होगा। कहने का मतलब है कि जो डंडी होगी बेलपत्र की, उस बेलपत्र की डंडी का आखिरी का वो भाग जो कि मोटा मोटा सा होगा, कि डंडी में हर डंडी में एक डोट होता है। तो भाई वो जो बेलपत्र की डंडी होगी, उस बेलपत्र की डंडी में आखिरी वाला जो भाग होगा वो मोटा मोटा सा होगा।
तो आपको सिर्फ उस बेलपत्र के डोंट को तोड़ना है, मतलब कि उस बेलपत्र की डंडी के आखिरी वाले उस मोटे वाले भाग को तोड़ लेना है, उसको फेंकना नहीं है। उसको तोड़कर आपको अपने पास रखना है। उस बेलपत्री के डूंट को तोड़कर या डंडी के आखिरी वाले मोटे मोटे से भाग को तोड़कर आपको इसे चंदन में डाल देना है, मतलब चंदन में पूरा भिगो लेना है। इसमें पूरे के पूरे में जो है चंदन लग जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को अपने चंदन के अंदर इस दूध को डाल देना है। जैसे ही आपका दूध वो जो मोटा सा भाग है बेलपत्र की डंडी का वो चंदन में भीग जाए, उसके बाद में अब आपको इसके दूध को उठाना है और अपनी इस बेलपत्री के चिकने वाले भाग पर बिंदी लगानी है। किससे? इसी दूध से। दूध पर आप चंदन लग गया है, तो जब आप दूध पर एक बिंदी लगाओगे तो भाई बिंदी चंदन के अपने आप ही लग जाएगी। तो बिंदी लगाओगे, बोलोगे कितनी बिंदी लगाओगे? 108 बिंदी लगाओगे, क्योंकि उपाय कौन सा है? 108 बिंदी वाला उपाय है। तो आपको क्या करना है? एक बिंदी लगाओगे नमस्तु बेम बोलोगे, फिर दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्ते बोलोगे, फिर तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्ते बोलोगे। इसी तरीके से हर बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्ते जरूर बोलना है। और सिर्फ एक पत्ती पर 108 बिंदी नहीं लगाना है, आपको पूरी एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां लगाना है। अगर आपकी बेलपत्र की उस पत्तियों में जगह की कमी भी पड़ जाए तो आप एक के ऊपर एक बिंदी लगा देना, पर वैसे 108 बिंदी आपकी आराम से लग जाएंगी, थोड़ी छोटी छोटी आप लोग करके यहाँ पर बिंदी लगाना है। पर बिंदी आपको लगानी किससे है? उसी बेलपत्र के डूंट से है ना। बेलपत्री की डंडी में जो मोटा सा भाग होगा उसी को चंदन में भिगोकर अपनी 108 बिंदियां जो है यहाँ पर आप लोगों को लगानी है, वो भी श्री शिवाय नमोस्तुभीम बोलकर। ठीक है, अगर डोंट का चंदन सूख जाए तो वापस से चंदन भिगोकर अपनी बिंदियां जो है पूरी कंप्लीट कर लेना है। 108 बिंदियां जो है उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों को मिलाकर लगा लेना। चिकने वाले भाग पर ही आपको जो है ये बिंदियां लगानी है। जैसे ही आपकी बिंदियां लग जाती है, श्री शिवाय नमस्तुभीम बोलकर 108 बारी श्री शिवाय नमस्तुभीम आप लोग बोलोगे हर बिंदी को लगाते समय, और एक एक बिंदी यहां पर आप लोग लगाते जाओगे। पूरी 108 बिंदी लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? बेलपत्र को अपने सीधे हाथ के अधीले में उठाना है और इस बेलपत्र को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, इस बेलपत्र की डंडी का भाग आपकी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का अपने आप ही आपकी विपरीत दिशा में हो जाएगा। जैसे ही आप इस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करते हो, भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने अपना यह वाला उपाय किया है। यह जो भी दुख और परेशानी के लिए किया है, अपनी वह दुख और परेशानी भगवान शिव जी से बोल देना। यह किसी भी काम के लिए किया है तो वो काम बोल देना। भगवान को प्रसन्न किया है तो कुछ मत बोलना, मात्र भगवान शिव जी के पास में बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमो का आप लोग जाप कर लेना। ठीक है, और अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी बोलने के बाद भी 2 मिनट श्री शिवायम का आप जाप जरूर कर लेना। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर इस उपाय को करने में दोस्तों, इस 108 बिंदी वाले उपाय को करने में इस विशेष दिन पर 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी के दिन करने पर अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।